दोस्तों सन 2022 किसानों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है और इसकी बानगी हमें अभी से दिखाई देनी स्टार्ट हो चुकी है। पूरी दुनिया में अगर अपन नज़र डालें तो इस टाइम पर जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी जो महंगाई है वो धीरे धीरे अपने चरम पर बढ़ रही है और ये साल किसानों के लिए किसी स्वर्णिम अवसर से कम नहीं है। अगर किसान थोड़ी सूझबूझ के साथ कुछ चुनिंदा फसलों को अगर वो अपने खेतों के अंदर लगाता है तो दोस्तों मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ वो फसलें अब की बार अपने ऑल टाइम हाई को छुई। हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक तो अपन को अभी खरीफ सीजन में कौन सी ऐसी 5 फसलें लगानी चाहिए जिन फसलों से आप ज़बरदस्त मुनाफा कमा सकते हो, उनके भाव हैं वो आने वाले टाइम में अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाले हैं। साथ ही दोस्तों जितनी भी फसल हमने अभी रबी सीजन के अंदर लगाई थी और वो अभी हार्वेस्टिंग होकर किसानों के घरों तक पहुंच चुकी है, तो उन फसलों को अपन को इस वक्त बेचना चाहिए या फिर उनको अपन को इस टाइम पर स्टोर करना चाहिए। ये दोनों जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। तो सबसे पहले जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन सबसे पहले हमारे खेतों से जो भी फसलें निकलकर इस वक्त हमारे घरों तक पहुंच चुकी है, उन फसलों को हमें इस टाइम पर बेचना चाहिए या फिर कुछ टाइम के लिए उनको रोक के रखना चाहिए। तो उसके अंदर मैं आज आप लोगों को कुछ चुनिंदा फसलों के बारे में बताऊंगा जो भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा बोई जाती। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ चुनिंदा 5 फसल ऐसे बताऊंगा, अगर आप उन फसलों को इस वक्त या फिर आगे 1 या 2 महीने के बाद जैसे ही खरीफ सीजन के अंदर बुआई चालू होगी उस टाइम पर अगर अपने खेतों के अंदर लगाते हो दोस्तों, आप लोगों को जो इन फसलों के भाव मिलेंगे वो शायद ही आज तक आप लोगों ने कभी सुने होंगे या देखे होंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों देश के बहुत बड़े भूभाग पर बोई जाने वाली फसल गेहूं की फसल को। तो इस टाइम पर गेहूं की फसल लगभग किसानों को घरों के अंदर पहुंच चुकी है या फिर वो हार्वेस्टिंग होकर थ्रेशरिंग इस टाइम पर हो रही है। तो इस फसल को इस टाइम पर किसानों को बेचना चाहिए या रोकना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में इस साल गेहूं की जो बुआई हुई थी वो पिछले सालों की अपेक्षा कम हुई थी। साथ ही इस टाइम पर जो गेहूं का उत्पादन अभी हो रहा है वो पिछले 2 या 4 सालों के अंदर सबसे कम पर एकड़ के हिसाब से गेहूं की जो यील्ड है वो निकल के आ रही है। लगभग 30% गेहूं का जो उत्पादन है वो पर एकड़ के हिसाब से अब की बार कम है। और साथ ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को अगर अपन इस टाइम पर देखें तो उसके अंदर गेहूं की जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन की आपस में लड़ाई चल रही है और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े जो एक्सपोर्टर देश हैं वो रूस और यूक्रेन है। अगर अपन रूस को छोड़ के यूक्रेन की ही बात करें तो यूक्रेन के अंदर से लगभग ना के बराबर गेहूं अब की बार एक्सपोर्ट होगा। तो जितने भी आयातक देश हैं जो गेहूं को अपने देश के अंदर आयात करते हैं, दूसरे देशों से खरीदते हैं, उनकी जो नजरें वो इस टाइम पर भारत पर लगी हुई है। दूसरा पहलू अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे देश के अंदर जो लोकल घरेलू डिमांड है वो भी अब की बार पिछले सालों की अपेक्षा बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकारों के पास जितने भी गोदाम के अंदर स्टॉक थे वो लगभग खाली हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों गेहूं का जो MSP है उससे ज्यादा कीमत के ऊपर प्राइवेट मंडियों के अंदर गेहूं की जो डिमांड या खरीदी है वो हो रही है। तो मुझे लगता नहीं है गवर्नमेंट के पास अब की बार गेहूं इतना ज्यादा पहुंच पाए। तो दोस्तों आप लोगों के पास इस टाइम पर एक स्वर्णिम अवसर है, अपने गेहूं को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखिए, उसको इस टाइम पर अभी मत बेचिए। अब बात करेंगे दोस्तों सरसों की। दुनिया के अंदर खाद्य तेलों की जो महंगाई है वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। पूरी दुनिया की बात करें तो पाम तेल है वो अपने ऑल टाइम हाई रेट छू चुका है। अब बात करेंगे दोस्तों खाद्य तेलों का दूसरा विकल्प सूरजमुखी तेल। तो सूरजमुखी का सबसे ज़्यादा जो निर्यातक देश हैं वो रूस और यूक्रेन है। आप लोगों को पता है ये दोनों देश आपस में युद्ध के अंदर इस टाइम पर आपस में उलझे हुए हैं। तो इन देशों से सूरजमुखी का जो निर्यात है वो ना के बराबर है और आगे आने वाले टाइम में भी मुझे लगता नहीं है कि इन देशों से सूरजमुखी का जो निर्यात है वो होगा। तो टोटल कुल मिला के जो बात करें अपन तो इस वक्त सरसों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा। साथ ही पिछले 2 सालों के जो ट्रेंड अपन देखें तो जो कोविड पैंडेमिक के कारण लोगों ने कुछ अपनी दिनचर्या के अंदर जो बदलाव लेकर आए, वो अपने खान पान में बदलाव लेकर वो इस टाइम पर खाद्य तेलों के अंदर विशेष रूप से सरसों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो इस टाइम पर सरसों के जो बाजार भाव हैं
वो जब सरसों खेतों से निकलती उस टाइम पर ऑल टाइम हाई है। चूँकि पिछले साल इन दिनों के अंदर लगभग 5,000 से 5,500 रुपये पर 100 किलो के रेट थे, और इस टाइम पर सरसों के जो रेट हैं वो 6,500 से 7,000 रुपये पर 100 किलो के हैं। मुझे लगता है दोस्तों सरसों की फसल को अपन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों हमें अपने खाली खेतों के अंदर इस टाइम पर कौन सी ऐसी फसल लगानी चाहिए जिनके बाजार रेट बहुत ज्यादा मिले। उनके अंदर सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इस टाइम पर अपन कपास, नरमा मतलब कॉटन फसल सबसे पहली प्राथमिकता पर आप इस फसल को रखिए इस साल। जी हाँ दोस्तों, कॉटन की जो फसल है, कपास नरमा की जो फसल है, वो इस टाइम पर ऑल टाइम हाई है, और वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी ऑल टाइम हाई चल रही है। और मुझे लगता नहीं आगे आने वाले टाइम में इस फसल के अंदर कोई रेट के अंदर तब्दीली आए या रेट वो ज़्यादा नीचे जाए, क्योंकि पूरी दुनिया की अगर अपन बात करें तो कॉटन का जो उत्पादन है वो पिछले 2 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कपास के ऊपर बहुत ही सेपरेट वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, उसके अंदर आप लोगों को मैं बताऊँगा कि कौन सी वेराइटी अपन को इस वक्त अपने खेतों के अंदर लगानी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां अपन को बरतनी चाहिए जिससे बढ़िया उत्पादन ले सके। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरी फसल हमें कौन सी लगानी चाहिए, तो उसके लिए अपन को खाद्य तेलों की तरफ चलना चाहिए। सोयाबीन की फसल अपने खेतों के अंदर लगाइए। सोयाबीन की फसल मतलब खाद्य तेलों की जितनी ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पर हाहाकार है, जो कमी है उसकी पूर्ति सोयाबीन ही कर सकती है। और सोयाबीन अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील इन देशों के अंदर बहुत बड़े भूभाग के अंदर लगाई जाती है, लेकिन पर भी पिछले कुछ सालों से उत्पादन है वो बहुत ज्यादा कम निकल रहा है, और सोयाबीन की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप अपने खेतों के अंदर सोयाबीन भी लगा सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों एक और मुनाफे वाली फसल, तो आप 2022 के अंदर खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई कर सकते हो। जो खाद्य तेलों की लगातार डिमांड बनी हुई है दोस्तों, वो सरसों सोयाबीन के बाद सीधी मूंगफली के ऊपर जाएगी। आप अपने खेतों के अंदर सन 2022 में खरीफ सीजन के अंदर मूंगफली की फसल लगा सकते हो, उनसे भी आप बहुत बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। इन्हीं के साथ आप तिल की फसल भी लगा सकते हो। चूंकि ज्यादा हमारा जो फोकस है वो खाद्य तेलों के ऊपर है, तो खाद्य तेलों के अंदर आप सोयाबीन, मूंगफली और तिल इन फसलों को आप लगा सकते हो। इनके अलावा अगर अपन दूसरी फसलों की बात करें दोस्तों, तो खरीफ सीजन में आप सन 2022 में बाजरा फसल लगा सकते हो। और बाजरे का जो यूज है वो फीड के अंदर बहुत ज्यादा होता है, मतलब पशुओं को चराने के अंदर या मुर्गी दाने के अंदर। और अपन देखते आ रहे हैं जहां पर जौ यूज किया जाता है वहां पे जौ की अगर सॉर्टिंग हो जाए तो जौ को बाजरा रिप्लेस करता है। तो दोस्तों आपके पास एक बहुत ही शानदार मौका है, आप बाजरे की फसल लगा सकते हो। इसके अंदर इतना कोई ज्यादा खर्च आता नहीं है, और बाजरे का जो उत्पादन है दोस्तों वो 10 से 12 क्विंटल पर एकड़ निकल जाता है। इसके अगर बाजार रेट आपको 2,000 से 2,500 रुपए के बीच में भी मिल जाए तो आपको बहुत अच्छी से इनकम हो सकती है। इसके अंदर खर्च वो नाम मात्र का होता है। इसके अलावा दोस्तों आप मक्का की फसल लगा सकते हो। ये जितने भी आंकड़े हैं दोस्तों वो मेरे निजी खेती के अंदर लगभग 25 से 26 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उनके आधार के ऊपर बताए गए हैं। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ आप इन फसलों में से कोई भी फसल चूज करके अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। धन्यवाद।